चट्टान का जय जयकार करें, हम धन्यवाद करते उसके सन्मुख का और अपने भजन गाते उसका जय जयकार करें। हम प्रार्थना करें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते हो परमेश्वर, तेरी महान कृपा दयानुग्रह के लिए एक नए सिरे से इस पवित्र भवन में इकट्ठा होकर घर बैठकर ऑनलाइन सर्विस करने का अवसर तूने दिया, तेरा मन से धन्यवाद करते। आज के भक्ति के द्वारा तेरा गौरव होने पाए, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना प्रभु कर, आमीन। आज गीत नंबर 400 गीत गाएंगे, 423 गाएंगे और परमेश्वर का गौरव करेंगे। गीत नंबर 423 भक्ति छिवे। परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और सैकड़ों पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नामक कुमारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुल पिलात के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ा गया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिनी ओर जा बैठा, जहाँ से जीवितों का मृत्युओं का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। कलीसिया को विनती अपने स्थानों पर बैठ जाए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, तेरी महान कृपा दया अनुग्रह के लिए प्रभु परमेश्वर। पिछले अनेक दिनों से सालों से हमारे ऊपर रखा, तेरा मन से धन्यवाद करते। खासकर इस लॉकडाउन के कालावधि में प्रभु परमेश्वर, पीरियड में प्रभु परमेश्वर, समय में तुम्हारे हर एक बातों पर प्रभु परमेश्वर कृपा रखी प्रभु परमेश्वर। हमारे हर एक कलीसिया के हर छोटे बड़ों पर तेरी कृपा अनुग्रह रखी। बारंबार तूने हमारी स्तुति की, तेरा मन से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। आज इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारे हर एक लालसाओं को तूने पूरा किया, तेरा धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। इस लॉकडाउन के पीरियड में प्रभु परमेश्वर हमारे विश्वास को तूने दृढ़ किया, तेरा मन से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। हमारे कलीसिया के प्रभु परमेश्वर हर एक छोटे बड़ों को तूने अद्भुत रीति से संभाले रखा, तेरा मन से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। खासकर हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर जो हमारे मेडिकल स्टाफ के भाई बहन है प्रभु परमेश्वर, तमाम लोगों को तेरे हाथ में लिया प्रभु परमेश्वर। पुलिस कर्मियों को तेरे हाथ में लिया प्रभु परमेश्वर, सारे प्रशासन को मंत्रीगण को तेरे हाथ में लिया, तेरे पवित्र मार्गदर्शन द्वारा चला, तेरा मन से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। खासकर हमारे कलीसिया के जो वर्कर्स है प्रभु परमेश्वर, जो सेवा में लगे, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। सारे महामारी से, बाधाओं से, इन्फेक्शन से उन्हें बचाए रख और उनके द्वारा केवल तेरा गौरव में पाए। खासकर हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सब पर तेरी कृपा अनुग्रह दया प्रभु परमेश्वर। इस लॉकडाउन के पीरियड में जब हम जा रहे हैं प्रभु परमेश्वर, इस कलीसिया को चला रहे हैं प्रभु परमेश्वर, भक्ति को चला रहे हैं, सबको चलाने के लिए ये चारों ऑर्गेनाइजेशन को तेरे हाथ में ले, पास्टर कमेटी कॉन्फ्रेंस को तेरे हाथ में ले, उनके द्वारा केवल तेरा गौरव होने पाए। खासकर हम एमएम और एमवाई और मिस्टर एडवोकेट सैमसन करकरे और सतीश तमनवार, इन दोनों के लिए मैं प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर। संगीत के द्वारा, गीतों के द्वारा प्रभु परमेश्वर तेरा गौरव करने का अवसर इन सब के द्वारा हमको दिया, तेरा मन से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। हम कलीसिया के बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, खासकर इस महामारी से उन्हें बचाए रख, सारे इन्फेक्शन से बचाए रख प्रभु परमेश्वर, और खासकर तेरा गौरव करने का अवसर इस पवित्र भवन में आकर हम सबको दे। इस प्रकार विनती तेरे पास करते हैं, हर एक को प्रभु परमेश्वर जिनके जरूरतों के हिसाब से प्रभु परमेश्वर उनके जरूरतों को तेरे स्वर्गीय भांडार से पूरा कर, इस प्रकार तेरे पास विनती करते प्रभु। खासकर हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर बच्चों के लिए जो एग्जाम जिनके है, जिनके कैंसर हुए प्रभु परमेश्वर, इन सब पर तेरी कृपा अनुग्रह दे। आगे का प्रभु में जो भी प्रोग्राम है, आने के जो भी आने वाले दिनों में जो भी उनकी योजनाएं प्रभु परमेश्वर पे तेरा पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन कर। आज सारा देश, जग, संसार को परमेश्वर, हमारा चर्च जिस आर्थिक परेशानी से जा रहा है उसमें से उभरने के लिए तेरे पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन कर, ये सबके द्वारा केवल तेरा गौरव होने पाए परमेश्वर। जिस जहाँ परमेश्वर कमी घटी तेरे स्वर्गीय भांडार से पूरी कर, और खासकर हर प्रकार से हमें तेरे पवित्र मार्गदर्शन द्वारा चला, इस प्रकार विनती करते हम। खास प्रार्थना करते हो परमेश्वर हमारे पास्टर कमेटी कॉन्फ्रेंस के लिए, डिस्ट्रिक्ट के सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते, सब पर तेरी कृपा अनुग्रह दया होती। हम प्रार्थना करते खासकर परमेश्वर हमारे एरिया के आदरणीय बिशप डॉक्टर अनिल कुमार सरवन साहब मैडम के लिए प्रार्थना करते हैं, बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए उन्हें सहायता मदद तेरी कृपा रखी, तेरा मन से धन्यवाद करते। इन सभी के द्वारा केवल तेरा और तेरा गौरव होने पाए, इस प्रकार विनती करते परमेश्वर। हम प्रार्थना करते खासकर परमेश्वर जो भी मंत्रीगण है उनके लिए फिर से एक बार प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर। जो योजना बना रहे प्रभु परमेश्वर भारत देश के लिए प्रभु परमेश्वर, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उस पर तेरी कृपा अनुग्रह दे। खास आने वाले दिनों में जो चाइना भारत के साथ प्रभु परमेश्वर जो युद्ध के परिस्थिति में है प्रभु परमेश्वर, इस परिस्थिति को नॉर्मल कर और एक दूसरे को समझने के लिए सहायता मदद कर। पड़ोसी देशों के लिए प्रभु परमेश्वर हम आदर्श का कारण बने, इस प्रकार होने देते। हर एक शक्तियों को तू संभाले, इस प्रकार विनती करते। जो लोग जवान प्रभु परमेश्वर बॉर्डर पे बलिदान हुए प्रभु परमेश्वर, उन तमाम परिवारों के लिए मांगते प्रभु परमेश्वर, उनको भी लगने वाली हर एक जरूरत तेरे स्वर्गीय भांडार से पूरी कर। उनको प्रभु परमेश्वर जो भी दुख सदमा पहुंचा है प्रभु परमेश्वर, वो तू भर कर निकालने वाला, सांत्वना देने वाला परमेश्वर है। इस हम तेरे पास विनती करते हुए सांत्वना और धीरज का आत्मा देता हूँ। आज खासकर हम प्रार्थना करते आपकी भक्ति के लिए,
जो गेववार के बच्चे आए तो उन पर भी तेरे ढेर सारी आशीष हो जाए। आज हमें गीत प्रार्थना वचन इसके द्वारा केवल तेरा गौरव है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना आमीन। आमच्या स्वर्गातील बाप्पा तुझे नाव पवित्रवाणी जा, तुझे राज्य जसे स्वर्गात तसे पृथ्वी तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर आम्हाला दे आणि जसं आमच्या अपराध सोडले आहे तसेच तू आमची आवाज हो तर आवाज वाटपासून कारण की राज्य सामर्थ्य ही सर्व काळ तुझीच आहे। आमीन। आइए फिर से एक बार परमेश्वर का गौरव करेंगे। गीत नंबर 126 उपासना संगीत गीत गाएंगे। हम अपने स्थानों पर खड़े रहेंगे। गीत नंबर 126। पढ़ेंगे। आखिरी वचन हम सब मिलकर बोलेंगे। Psalm 110, 1 to 7। भजन संहिता 110, 1 से लेकर 7 तक। परमेश्वर उसका चुना हुआ राजा,
मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ पर जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। एक पराक्रम का नाम यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रु के भी शासन कर। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभामय और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है। यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा कि तू मलिकिसदक की रीति पर सदा याजक है। प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। वो जाति जाति को न्याय चुकाएगा, रणभूमि लोगों पर भर जाएगी। वो लंबे घुसड़ोड़े प्रधान को चूर चूर कर देगा। वह मार्ग में चलता हुआ आखिरी वचन आप सब मिलकर पढ़ेंगे। वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा, इस कारण वह सिर को ऊंचा करेगा। आज के मनन के लिए चुना शास्त्र पाठ इब्रानी की किताब इसका 9वां अध्याय 27 से 28, हिब्रू चॅप्टर 9 27 and 28, इब्री लोकासपत्राचा 9वां अध्याय 27 आणि 28। इब्रानियों की पत्री इसका 9वां अध्याय 27 और 28 हम पढ़ेंगे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बात जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। आमीन। आइए प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। मैं एमएम और एमआई के बच्चों को विनती करता हूँ कि हमारे लिए प्रेज एंड वर्शिप में अगुवाई करें। आइए इस समय प्रेज वर्शिप को देंगे। सर्वप्रथम परमेश्वर का उससे धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर ने फिर से एक बार इस सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया है, उसकी महिमा उसकी आराधना करने के लिए। आइए इस समय हम सभी लोग मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। इस समय हम गीत गाएंगे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे। इस गीत को उसी तरह से लेते परमेश्वर की स्तुति करेंगे। Yeah.
आइए इस समय हम कन्नड़ के गायन श्री यीशु नाम इस तरह से पहले बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति हम करेंगे। तेरे
के पास आते प्रभु जी, आपने सुंदर सा दिन दिखाया, इसमें हमका धन्यवाद देता प्रभु जी। प्रभु जी आपने हमें दिन भर संभाले रखा प्रभु जी, इसमें हमका धन्यवाद देता प्रभु जी। प्रभु जी आप हमसे प्यार करते प्रभु जी, आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए ताकि हमारे पाप को शुद्ध कर सके प्रभु जी, इसमें आपका धन्यवाद देता प्रभु जी। प्रभु जी आपने फिर से तीसरे दिन जो प्रभु जी, इसमें आपका धन्यवाद देता प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पे हम सब इकट्ठा उपस्थित हुए प्रभु जी, आपकी महिमा कर रहे प्रभु जी, सिर्फ आपकी महिमा कर रहे प्रभु जी। प्रभु जी हम सबको आप अपने साय में रखें प्रभु जी। प्रभु जी इस कलीसिया को, इस शब्द को आपके हाथ में सौंपे प्रभु जी। आप हम सबको आप आशीष कीजिए प्रभु जी, ताकि हम आपके नाम को ऊंचा और प्रभु जी आपके भय में बढ़ सके, ऐसा कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी मैं स्पेशली प्रभु जी मैं आपसे मांगता हूँ प्रभु जी, आपने हमें प्रोटेक्ट किया प्रभु जी, हर एक बीमारी से, हर एक परेशानियों से आप हमारे साथ है प्रभु जी, इसमें आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी आप हमें हर एक शिकायत को शुद्ध करते हैं प्रभु जी, इसमें आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। मैं इस वक्त जो हमारे वचन ये सब के लिए मांगता हूँ प्रभु जी, प्रभु जी उनके जवाब द्वारा जो भी वचन हम चाहते प्रभु जी, हम उस पर अमल करने वाले को ऐसा कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आप उन्हें आशीषित कीजिए प्रभु जी, उनके परिवार को आशीष कीजिए प्रभु जी। आगे का दिन आप क्या कर सकते हो प्रभु जी, इस यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना कीजिए। आइए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे, यहोवा और यहोवा के बच्चों को हम धन्यवाद देंगे, सुंदर से प्रेज एंड वर्शिप द्वारा परमेश्वर का गौरव कर पाए। आज के मनन के लिए जो चुना हुआ शास्त्र आपके सामने पढ़ा गया, इब्रानी की किताब इसका 9वां अध्याय 27 और 28 आयत आपके लिए पढ़ी गई है। आज परमेश्वर ने उसमें से हमें बात करने का अवसर दिया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी महान कृपा दया अनुग्रह के लिए जो आज तक हमारे ऊपर देगी। सुंदर से प्रेज एंड वर्शिप द्वारा हम तेरा गौरव कर पाए परमेश्वर। आज वचन पढ़कर और वचन में से चिंतन मन कर तेरा गौरव करना चाहिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग सुना कर आमीन। परमेश्वर के नाम को फिर से एक बार धन्यवाद देंगे। इब्रानी 9 27-28 वचन हम पिछले समर में 40 दिन के उपवास समय में, ईस्टर समय में, उसके बाद बाइबल का जैसे जैसे ये सुसमाचार आगे जाता है, स्वर्गारोहण, हाँ, ये सब जो बातें इसमें देखी, लेकिन उसके आगे और कोई बातें जिसका हम सबको इंतजार है, वो है न्याय का दिन। जिस प्रकार से हमने बाइबल में पढ़ा है और हम विश्वास करते हैं कि जजमेंट डे जो है, डे ऑफ जजमेंट, वो आने वाला है, उस पर विश्वास रखते हैं। जिस प्रकार से हम पुनरुत्थान पर विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार न्याय के दिन पर भी हम विश्वास करते हैं। न्याय का दिन क्या है? वो जो उस वक्त ये इब्रानी की पत्री लिखी जा रही थी, तब जो जीवित थे, जो मर गए और जो आज वर्तमान में है, ये सभी का न्याय जिस दिन होने वाला है उसे डे ऑफ जजमेंट कहते हैं। ये न्याय के दिन में किसी प्रकार का आर्ग्यूमेंट नहीं है। यहाँ पर सीधा रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर सीधी सुनवाई है। तो ये न्याय क्या है? परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी अच्छाइयाँ, हमारी इंसानियत, हमारी मानवता, इस सब को परखेगा, इस सब को देखेगा, हमारे विश्वास को, हमारे कार्य को देखेगा और वो न्याय करेगा। ये न्याय के बाद हम कहां होंगे, ये परमेश्वर हमें उस वक्त सुनवाई देगा जिस दिन वो आएगा। हम हमेशा गाना गाते हैं, मैं बहुत बार आपको भी बताया, आखिरी नरसिंह का फूका जाने वाला है, हाँ? तेरा मेरा यीशु मसीह आने वाला है और तू कहां होगा। मैं आपको बताया था, इसके बजाय कि तू कहां होगा, अपने आप को हमें पूछना है कि मैं कहां होगा। दूसरे को पूछने का अधिकार मुझे और आपको नहीं है। तो मैं कहां होगा न्याय के दिन में, इस बात को जानना बेहद जरूरी है। आज आने वाले 2 सप्ताह में, आज और आने वाले संडे के दिन, 5 तारीख के दिन, हम उस संडे को भी इस वचन में से मनन करेंगे। आज समय को पहचानने का ये जो मेरा पहला पॉइंट है, समय को पहचानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। संसार कहती है समय के साथ चले, मसीह लोग, पास्टर या मसीह लीडर लोग बोलते मसीह के साथ चले,
बाइबल के साथ चले। मैं और आप कंफ्यूज है, हम कहां चले, किसके साथ चले, और ये चलने के बाद हमारा निजी और पारिवारिक फायदा क्या है। हम हमेशा हमारे निजी पारिवारिक फायदे और सोच पे रहते हैं। तो सबसे महत्व की बात है कि समय को पहचानना हमारे लिए बहुत मैंडेटरी और अनिवार्य है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चुनाव का समय शायद आज है, हो सकता है जो वचन लोग घर बैठकर सुन रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं। मैं अपने आप को एक सवाल पूछता हूं, क्या ये सही समय है क्या परमेश्वर के समीप आने का? तो समय को पहचानना मेरे लिए और आपके लिए बहुत मैंडेटरी है। वक्त को, समय को समझने का सही वक्त ये है कि ये हमें मेडिटेशन करना है। यीशु मसीह का आना तय है, पर कोई नहीं जानता कब आए। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 24वां अध्याय 36वें आयत हमारे लिए हम पढ़ेंगे, जिसे प्राप्त हो हमारे लिए पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 36 आयत। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। कोई भी नहीं जानता। यीशु मसीह, कितनी नम्रता है उस यीशु मसीह में। वो खुद कहता है मुझे भी नहीं मालूम। कितना सीक्रेट होगा, कितना महत्वपूर्ण वो दिन होगा कि यीशु मसीह को भी पिता ने नहीं बताया। कोई बात आज तक हम नहीं जानते, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह से छिपी ऐसी कोई बात नहीं बाइबल में, आप संसार में। लेकिन ये सब में बड़ी बात हम ध्यान देखने को हमको मिलती है कि यीशु मसीह खुद बोलता है कि न्याय के दिन के बारे में मुझे भी नहीं मालूम। तो कितनी महत्वपूर्ण बात है। इस महत्वपूर्ण बात को हमें जानना बेहद जरूरी है। आज समय है उसकी योजनाओं को, उसकी इच्छा को पहचानने का। नए सिरे से पिता हमारे जो अच्छे हैं, जो अच्छे बदलाव है वो देखता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, नए सिरे से मेरे और आपके जो बदलाव है वो परमेश्वर देखता है नए सिरे से। भूतकालीन पास्ट जो लाइफ है मेरी और आपकी, वो कभी नहीं देखता। वो नए सिरे से हमें देखने का प्रयास करता है। वो आज समय है अपने हृदय को खाली करें, अपने हृदय को पहचाने, यीशु मसीह को पहचाने, परमेश्वर की इच्छा और योजना को पहचाने। उसके बाद हम क्या सकते हैं कि परमेश्वर का जो न्याय का दिन है बड़ी बात समझ सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे पास्ट में कभी नहीं जाता। परमेश्वर हमारे वर्तमान और भविष्य में रहता है। पास्ट में मैं और आप कितने पाप किए, गलतियां किए, इसको कभी नहीं देखता। लेकिन वर्तमान और भविष्य में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। आज यदि आप में बदलाव परमेश्वर देखता है तो परमेश्वर की बड़ी कृपा, अनुग्रह, दया आपके ऊपर और मेरे ऊपर होगी। यदि वो पास्ट में देखता तो शाऊल जो है, शाऊल का पाउल हो ही नहीं सकता था, बरोबर है? शाऊल का पाउल यदि वो पास्ट में देखता तो शाऊल का पाउल नहीं दिखता था। यदि वो पास्ट में देखता तो राहाब वेश्या का घराने को वो सुरक्षित नहीं रखता। राहाब वेश्या आपको मालूम है, यरीहो का जब है ना पड़ा हुआ था, उसके पहले राहाब वेश्या का बहुत अहम, बहुत वाइटल रोल हमको इस अध्याय में हमको देखने को मिलता है। यदि वो पास्ट को देखता तो राहाब वेश्या की, उस वेश्या की जो व्यवस्था है उसको नहीं देखता था। लेकिन उन्होंने क्या किया है, नए सिरे से राहाब में परिवर्तन देखा। उन्होंने जिस प्रकार से यहोशू को और उसके साथियों को बचाया था, ये सब देखा, और उसके द्वारा हम सही मायने में हम देखते हैं कि जिस प्रकार शाऊल को चुना उसी प्रकार राहाब को भी उन्होंने चुना उस नेक काम के लिए। परमेश्वर की योजना को समझने का सही समय आ। शाऊल को, राहाब को जैसे परमेश्वर की योजना बना सकता है, शाऊल और राहाब को, राहाब वेश्या को परमेश्वर अपनी योजना बना सकता है, मुझे और आपको भी क्यों नहीं बना सकता है?
यदि राहब और शाऊल को, जो शाऊल का पौल हुआ, उसको परमेश्वर अपनी योजना बना सकता है, तो मुझे और आपको परमेश्वर बना सकता है। हम क्यों नहीं उस बारे में सोचते? मैं थोड़े में पता था, चुंगी लेने वाला तो जक्के था, बड़े पाप में पड़ा था, अलग तरीके से उन्होंने दौलत कमाई, लेकिन उसके बुराई को यीशु मसीह ने कभी नहीं देखा। उसके पश्चाताप और उसके बदलाव को यीशु मसीह ने देखा, और उस घराने को क्या हुआ? फिर उद्धार प्राप्त हुआ। उसका जो परिवर्तन था, उसका जो पश्चाताप था, उसके दिल में, उसके मन में, उसके सोच में, उसके जीवन में जो बदलाव आया था, यीशु मसीह ने देखा, और उसके उस बदलाव से, परिवर्तन से, पश्चाताप से यीशु मसीह ने उस परिवार को क्या कहा? तेरा और तेरा घराने का उद्धार हुआ। इस प्रकार का तो हमारे जीवन में यीशु परमेश्वर पिता का जो योजना है, जो इच्छा है, उसको पहचानने का समय, सही समय आ गया। और वो इच्छाओं को, उस योजना को पहचानने के लिए हमें प्रार्थना में जाना जरूरी है। जब हम समय को समझेंगे तो परमेश्वर को समझेंगे, परमेश्वर को समझेंगे तो यीशु मसीह को समझेंगे, यीशु मसीह को समझेंगे तो उनकी योजना और उनकी इच्छा को समझेंगे। ये सब के लिए प्रार्थना, उपासना है, इस सब के लिए पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मुझे और आपको होना जरूरी है। तो हमारे निजी पारिवारिक कम्युनिटी के जीवन में जो बदलाव है, उसे देखना बेहद जरूरी है। अपने आप को जांचना मुझे और आपको बेहद जरूरी है। उसके द्वारा हम परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की इच्छा को हम समझ पाते हैं। आज वक्त है हमारे पास, सबके पास, प्रभु के पास आने का, परमेश्वर के पास आने का वक्त है। प्रिय भाई और बहनों, पहली कली से अब आपको और मुझे यह वक्त है परमेश्वर के करीब आने का, परमेश्वर की इच्छा को समझने का, परमेश्वर की योजना को समझने का, कि मेरे लिए वर्तमान और भविष्य में परमेश्वर की इच्छा और योजना क्या है। शाऊल से बना हुआ पौल, उसको जीवन को, उसके जीवन को यीशु मसीह ने बचाया, परमेश्वर ने बचाया। राहब के परिवार को परमेश्वर ने बचाया, जक्कई के घराने को परमेश्वर ने बचाया। मुझे और आपको बचाने के लिए भी सक्षम है। ये सबको जो बचाता है, पाप करने वाले को बचा सकता है। मैं और आप भी पापी है। रोमियो 3:10 के अनुसार कोई भी नीतिमान नहीं, नो वन इज राइचियस, सबने पाप किया। मैं और आप सब पापी है। कोई भी अपने आप को पवित्र नहीं कह सकता है, कोई भी अपने आप को नीतिमान नहीं कह सकता है, कोई भी अपने आप को राइचियस नहीं समझ सकता है। समझना और समझना भी नहीं चाहिए। हमें अपने आप को पापी समझना है। जब हम अपने आप को पापी समझेंगे तभी हमें उद्धार प्राप्त होगा। मैं बहुत बार कहता हूं, हमें अपने आप को, जब कन्फेशन हमारे पाप में है, पाप का कन्फेशन हम करते हैं, तभी हमें उद्धार है। समय आज मेरा आपके पास है, शायद कल नहीं होगा। बहुत से लोग हम देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय में हम लाजर का उसका देखते उदाहरण। अमीर लाजर, अमीर इंसान और गरीब लाजर जो है, इसके बारे में बोलते हैं। बाद में जो कंक्लूजन है उसका, उसमें कहता है, वो अमीर व्यक्ति कहता है कि मुझे मेरे भाइयों के पास जाने दे और उनको कहने दे कि इस प्रकार से मृत्यु के बाद जो है न्याय है, मृत्यु के बाद जो न्याय है वो बहुत भयानक है, और उसके लिए हम अपने आप को तैयार करना है। इसलिए वो जब बताता है तब उसे अब्राहम कहता है कि उनके पास कौन है? प्रचारक है, उनके पास वचन देने वाले हैं, बी बोझने वाले हैं, उनका वो सुने। यदि वो उनका जिंदे का नहीं सुनते तो मरे वाले का कैसा सुनेंगे? इस प्रकार का कंक्लूजन आज प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं।
आज सही समय है। आज अपन ये एक ही टॉपिक आज देख रहे हैं कि आज सही समय है। उस समय को हमें पहचानना बेहद जरूरी है। समय को पहचानना हमें बेहद जरूरी है। ये वक्त हमेशा नहीं आने वाला है। जो पास्ट इज पास्ट बोलते हैं, जो गया वो गया, लेकिन परमेश्वर, हमारा परमेश्वर वर्तमान और भविष्य में जीने वाला परमेश्वर है। भूतकाल में जीने वाला, पास्ट में जीने वाला परमेश्वर नहीं। इसलिए अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाओ। उसको अपना ध्यान यीशु मसीह के वचनों पर, यीशु मसीह के विश्वास पर, यीशु मसीह के जीवन पर, यीशु मसीह के मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण पर। स्वर्गारोहण जब होगा उसका हुआ था 28वें अध्याय में मत्ती में देखते हैं कि स्वर्गारोहण जब होगा, उसने बताया कि पवित्र आत्मा के बीच में रहेंगे। पवित्र आत्मा की प्राप्ति के साथ के लिए हम, यदि हम जोर लगा दें तो परमेश्वर की आशा हम मानते हैं। आज हमें सब में महत्वपूर्ण आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की, मैं हमेशा कहता हूँ मत्ती 6:33 के अनुसार सर्वप्रथम उसके राज को प्राप्ति की कोशिश करो, उसके बाद सब मिलेगा। हम बहुत बेकार की चिंताएं करते हैं। चिंता करना हमारे बीच में, हमारे पास नहीं। हम हमारे सर के बाल एक भी सफेद का काला नहीं कर सकते। नेचुरली हम नहीं कर सकते, बाकी के आपको सब मालूम है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर वर्तमान में चलने वाला है। हमारा परमेश्वर हमको आशीष देने वाला है। हमारा परमेश्वर हमारे हुए मन के आंतरिक हृदय के बदलाव को देखने वाला परमेश्वर है। यदि मेरे और आप में जरा सा भी बदलाव से दिखा तो वो उस बदलाव को बड़े बदलाव में परिवर्तित करने में सक्षम है और हमारे द्वारा एक बड़ा काम करने में सक्षम है। आज हमें अपने आप को सोचना है, आज अपने आप को पूछना है कि क्या मेरे में कुछ बदलाव है? क्या मैं और आप अपने को सोचना है, मुझे अपने आप में सोचना है मेरे में क्या बदलाव है, मेरे में क्या तरक्की है, प्रभु में हम क्या तरक्की है हमारे मन, मेरे और आपके मन आज भी वही है। मेरा आपके मन आज भी एक दूसरे के विरोध में है। ये विरोध किसी भी काम का नहीं। यदि परमेश्वर हम में बदलाव चाहता है तो वक्त को पहचान। यदि परमेश्वर की इच्छा है हमें बदलाव हुए तो हमें बदलाव करना चाहिए। बहुत बड़ा अहम दिन है न्याय का दिन। मैं आने वाले संडे को आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि न्याय जब होगा, मैं और आप कहाँ होंगे, इसका विचार होना अत्यंत जरूरी है। और उस प्रकार से हमारा निजी और पारिवारिक जीवन बिताए, एक दूसरे की मदद करो, है ना। गलती छेदों में देखा, एक दूसरे का भार उठाओ तो हम इस प्रकार मसीह के आज्ञाओं को पूरा करेंगे। एक दूसरे का भार उठाना हमारे लिए जरूरी है। एक दूसरे का भार मतलब ही एक दूसरे की कमजोरी को हमें उठाना है, एक दूसरे की कमजोरी को हमें बर्दाश्त करना है। आज मैं ये बताना चाहता हूँ, आने वाले संडे में हम इसको पूरा करेंगे। आने वाला जब संडे है उसमें हम इसको पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन आज वक्त को पहचानने का एक समय है। यीशु मसीह की योजना और इच्छा को समझने का समय है और उसके द्वारा ही हम परमेश्वर को पहचान सकते, परमेश्वर के करीब आ सकते। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते हैं तेरी महान कृपा दया अनुग्रह के लिए, जो बारंबार तो हमारे ऊपर जो उंडेलते आया तो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा भी परमेश्वर केवल तेरा गौरव मिलता है। हम तेरे करीब आए, तेरी योजना, तेरी इच्छाओं को समझ पाए। इस प्रकार का मन, आत्मा, नम्रता हमें प्रदान कर और उसके द्वारा केवल तेरा गौरव होने पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना और फिर से एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करने का अवसर आज की भक्ति के द्वारा दिया है। आइए हम आने वाले वीक सप्ताह की कुछ सूचनाएं इस प्रकार है, सुनेंगे। हर रविवार की आराधना ठीक 9:30 बजे ऑनलाइन होती है। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेष करके मार्टिन का, उसी प्रकार बलसोट साहब और हमारे सतीश तमलवाल और आदित्य सैमसन कर करें। और उसी प्रकार MY और MM के जवानों के लिए हम धन्यवाद देंगे। प्रेज एंड वर्शिप में, म्यूजिक में और शूटिंग में ये सबों ने सहायता मदद की। हमारे कलीसिया के लिए खुशी का मौका है, एक शादी का पुकारा है और शादी का पुकारा इस प्रकार से है। मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ के निवासी मिस्टर डेविड राज अब्राहम
इनकी सुपुत्री मिस स्टेला इसका विवाह सेंट लुक चर्च बदलापुर CNI के निवासी मिस्टर हैरी जॉर्ज के सुपुत्र आमोस हैरी जॉर्ज इनके साथ होना तय हुआ है। इस शादी को लेकर ऐसी कोई आपत्ति शिकायत है उसे सूचित किया जाता है कि अपनी आपत्ति और अपनी शिकायत कलीसिया के पादवान के पास लिखित दर्ज कराए। बेनाम जुबानी शिकायत किसी भी तरह से विचार में नहीं ली जाएगी। ये शादी का दूसरा और अंतिम पुकारा है। मेथिड चर्च नांदेड़ के निवासी मिस्टर डेविड राज अब्राहम इनकी सुपुत्री मिस स्टेला इसका विवाह सेंट लुक चर्च बल्लारपुर CNI के निवासी मिस्टर हैरी जॉर्ज के सुपुत्र आमोस हैरी जॉर्ज इनके साथ होना तय हुआ है। इस शादी को लेकर किसी कोई आपत्ति शिकायत है उसे सूचित किया जाता है कि अपनी आपत्ति शिकायत कलीसिया के पादवान के पास लिखित स्वरूप में दर्ज कराए। बेनाम जुबानी शिकायत किसी भी तरह से विचार में नहीं ली जाएगी। ये शादी का दूसरा और अंतिम पुकार है। आमीन। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देंगे। हमारे परिवार साइलेंस परिवार की तरफ से की ओर से एक स्पेशल सॉन्ग होगा। मैं उनसे विनती करता हूँ अपना स्पेशल सॉन्ग हमारे सामने पेश करें। दुनिया को डराया जिसने उसका नाम करोना। दुनिया को डराया जिसने उसका नाम करोना। मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु कहता है तुम डरो ना।
परमेश्वर के नाम को फिर से एक बार धन्यवाद देंगे हम आज के दानापन के द्वारा। दानापन के ये चुनाव गीत 510 है। जब हम अपना दान देंगे तब 508 गीत गए, गीत नंबर 508 अर्पित हो प्रभु। आइए दान पर प्रार्थना होगी, उसके बाद आशीष होगा। मंगला प्रेमला द्वारा आज की भक्ति संपन्न होगी। आइए प्रार्थना करें दान पर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते हो परमेश्वर, तेरी महान कृपा दया अनुग्रह के लिए वो परमेश्वर बारंबार हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया जीवन में तू मिलते है। तेरा मन से धन्यवाद करते। आज के भक्ति के द्वारा हम तेरा गौरव कर पाए परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हो परमेश्वर। आज गीत प्रार्थना वचन के द्वारा हम तेरा गौरव कर पाए, उस प्रकार का अवसर तूने दिया, तेरा मन से धन्यवाद करते हो परमेश्वर। खास कर दान के लिए मांगते, जिस दान से, जिस हाथ से आया, जिस भांडार से सब तुझे आशीष से माला मांग कर
और खासकर इसका उपयोग फिर राज के बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना तो आमीन। आए आशीष को ग्रहण करें। हम हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति जो घर बैठकर इस वचन को, इस भक्ति को सुन रहे हैं उन सबके साथ, जो परिवार सुन नहीं पाए उनके साथ, जो बीमार है और जो सफर में उन सबके साथ, हमारे कार्यकर्ता के साथ, आने वाले हर प्रोग्राम के साथ आज से लेकर हमेशा तक बने रहे। आमीन।